नमस्कार दोस्तों, मैं सृष्टि जैन। आज के डिजिटल युग में जहां एक क्लिक से दुनिया आपकी मुट्ठी में हो जाती है, क्या कभी आपने ये सोचा है कि यही तकनीक आपकी मेहनत की कमाई को पल भर में उड़ा भी सकती है। जिन डिजिटल संसाधनों का विकास सुविधाजनक और सुरक्षित लेनदेन और अन्य गतिविधियों के लिए किया गया, आज उसी से उपजे खतरे से निपटने के तौर तरीके आम क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तेजी से बदलते दौर में नई तकनीकों के उपयोग को वक्त की जरूरत के तौर पर देखा जा रहा है। इसी क्रम में आम जिंदगी में संवाद से लेकर पढ़ाई लिखाई और लेनदेन जैसे तमाम मामले अगर डिजिटल तकनीक के दायरे में आ रहे हैं तो ये स्वाभाविक है। इसी के मद्देनजर डिजिटल इंडिया का नारा भी किया गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरनेट आधारित तकनीकों के उपयोग के प्रति आकर्षित हो। लेकिन विडंबना यह है कि जिस तेजी के साथ डिजिटल यंत्रों का उपयोग बढ़ा है, उसी अनुपात में इसमें सुरक्षित गतिविधियों का ढांचा विकसित नहीं हुआ है। इससे उपजने वाले जोखिम रोज नए और जटिल स्वरूप में सामने आ रहे हैं। अमूमन हर रोज देश के किसी हिस्से में डिजिटल धोखाधड़ी की खबरें आती ही रहती हैं। उनमें किसी की मेहनत की कमाई के लाखों रुपए अलग अलग तरीके से लूट लिए जाते हैं, उड़ा दिए जाते हैं। ऐसे मामले आम हैं जिनमें सिर्फ किसी को फोन पर की जाने वाली बातचीत में उलझाकर उसके साथ धोखाधड़ी की जाती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर देश में आधुनिक तकनीकों का विस्तार किया जा रहा है तो क्या इससे बचाव के इंतजामों को भी उतना ही अहम माना भी जा रहा है। गौरतलब है कि बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने ये कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी हमारे लिए एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। इसीलिए इस पर अंकुश लगाने के लिए ठोस प्रयास किए जाने की आज जरूरत बहुत महसूस होती है। हालांकि डिजिटल फर्जीवाड़े के मामलों में कोई अचानक उफान नहीं आया, बल्कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिनमें ये साफ होता है कि आधुनिक तकनीक जितनी ज्यादा सुविधाजनक है, उतनी ही ज्यादा जोखिम भरी भी है। किसी के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फोन आता है और वो व्यक्ति बातों के जाल में इस कदर से फंस जाता है कि अपने बैंक खाते से खुद ही लाखों रुपए उन्हें भेज देता है। इसके कुछ ही पल के बाद जब उसे अपने साथ हुई धोखाधड़ी के बारे में पता चलता है, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। पिछले कुछ समय से ऐसे मामले आम होते दिख रहे हैं जिसमें अचानक कोई अनजान नंबर से आपके पास कॉल आता है। फोन कॉल के जरिए किसी व्यक्ति को डरा कर धमका कर डिजिटल कैद भी आजकल चल रहा है, इस स्थिति में डाल दिया जाता है और आपको फिर डरा कर उसके बैंक खाते में जमा रकम को उड़ा लिया जाता है। अब ऐसी समस्याएं कोई नई नहीं रह गई है, लेकिन इसमें तेजी से होते इजाफे ने अब बड़ा सवाल पैदा कर दिया है कि जिन डिजिटल संसाधनों का विकास सुविधाजनक और सुरक्षित लेनदेन और अन्य गतिविधियों के लिए किया गया, आज उसी के उपजे खतरे से निपटने के तौर तरीके आम क्यों नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि आर्थिक भ्रष्टाचार से लेकर अन्य आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने या फिर उन्हें खत्म करने के दावे के साथ डिजिटल दुनिया का विस्तार किया गया। कुछ खबरों पर व्यवहार में इसे अनिवार्य बना दिया गया, मगर आज हालात ये है कि सख्त कानूनों के बावजूद भी फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह साइबर संजाल में रोज नए तरीके अपनाकर आम लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। हालांकि एक समस्या डिजिटल यंत्रों के उपयोग में लापरवाही से लेकर प्रशिक्षण की सीमा की भी है, लेकिन इससे साइबर सुरक्षा का सवाल बेमानी नहीं हो जाता। निश्चित रूप से डिजिटल इंडिया एक आकर्षक नारा है, लेकिन अगर इसमें जोखिम का पैमाना इतना ही ऊंचा रहता है तो इसकी कामयाबी संदिग्ध ही रहेगी। डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए आज ही साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक हो। अपने डिजिटल लेनदेन को सुरक्षित रखने के लिए बुनियादी सावधानियां बरतें, अनजान कॉल्स और लिंक्स से बचें, साथ ही साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का हिस्सा जरूर लें। अपनी मेहनत की कमाई को बचाएं, क्योंकि सतर्कता ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। ज्यादा जानकारी के लिए अपने बैंक या फिर स्थानीय साइबर क्राइम सेल से संपर्क करें। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो अभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।